नमस्कार दोस्तों, आपको सुनाते हैं चीन में नेपाल के एम्बेसडर महेंद्र बहादुर पांडे का एक स्टेटमेंट। उससे पहले कुछ बातें करते हैं, क्योंकि कल महेंद्र बहादुर पांडे, जो कि चाइना में नेपाल की तरफ से एम्बेसडर हैं, उन्होंने एक ऐसा स्टेटमेंट दे दिया जिससे कि चाइना पूरी तरीके से खुश हो गया और यूरोपीय देश, भारत या अमेरिका कहीं न कहीं नेपाल से नाराज जरूर होंगे महेंद्र बहादुर पांडे के इस स्टेटमेंट से। तो उन्होंने क्या कहा दोस्तों, सबसे पहले आप ये जानना कि पाकिस्तान को चाइना का एक सच्चा मित्र माना जाता है, लेकिन हम अच्छे से जानते हैं कि चीन और पाकिस्तान की जो मित्रता है वो केवल स्वार्थों से भरी हुई है। पाकिस्तान के अपने स्वार्थ हैं चीन से, चीन के अपने स्वार्थ हैं पाकिस्तान से। स्वार्थ पूर्ति के लिए ही दोनों मित्र हैं, लेकिन नेपाल और चाइना के बीच में जहां तक स्वार्थों की बात देखेंगे तो वो कम ही नजर आता है। यानी लगता तो ऐसा है कि चीन और नेपाल मित्र देश ही है और इनमें ज्यादा स्वार्थ बीच में नहीं घुसे हुए हैं। तो कल महेंद्र बहादुर पांडे ने जो स्टेटमेंट दिया वो बड़ा गजब का स्टेटमेंट है। यानी वो सीधे भारत, यूरोप या अमेरिका को एक प्रकार की चुनौती है। दोस्तों, आपको पता होगा कि भारत, अमेरिका, यूरोप तिब्बत की आजादी का सपोर्ट करते हैं, समर्थन करते हैं, और हांगकांग में चीन जो कर रहा है उसका भी विरोध कर रहे हैं। ताइवान के साथ में चीन जो कर रहा है उसका भी भारत, अमेरिका, यूरोप विरोध करते हैं। लेकिन यानी भारत, अमेरिका, यूरोप चीन का हिस्सा नहीं मानते हैं तिब्बत को या ताइवान को। तो कल महेंद्र बहादुर पांडे ने क्या कह दिया कि चीन एक ही है और हांगकांग, तिब्बत, ताइवान सब चीन के ही हिस्से हैं। हमारी नजर में केवल हमने एक ही चाइना देखा है, जिसमें हांगकांग में आता है, तिब्बत भी आता है और ताइवान भी आता है। फिर इन्होंने कहा कि उइगर मुसलमानों पर चीन कोई अत्याचार नहीं कर रहा है। दोस्तों, आपको पता होगा कि पश्चिमी देश हो चाहे कुछ मुस्लिम देश हो, चीन को उइगर मुसलमानों के साथ में गलत करने के लिए चीन को घेर रहे हैं कि चीन उइगर मुसलमानों के साथ में गलत कर रहा है। इस मामले में चीन को घेरा जा रहा है, लेकिन नेपाल ने तुरंत स्टेटमेंट क्या दे दिया कि चीन उइगर मुसलमानों पर किसी भी प्रकार का कोई जुल्म नहीं कर रहा है। और महेंद्र बहादुर पांडे ने क्या कहा कि जब तक तिब्बत चीन का हिस्सा नहीं था तब तक तिब्बत के लोग सर्दियों के मौसम में नेपाल आते थे और आटा मांगकर लेके जाते थे और नेपाली लोग उनको आटा देते थे। यानी तिब्बत बहुत ज्यादा गरीब था। लेकिन जब से तिब्बत चीन के कंट्रोल में आया है तब से तिब्बत के पास न कपड़ों की कमी है, न खाने की कमी है। यानी किसी भी प्रकार की कोई कमी तिब्बत के पास में नहीं है। ये कहा महेंद्र बहादुर पांडे ने। अब जानते हैं इन्होंने सही कहा या गलत कहा। देखिए, नेपालियों के हिसाब से इन्होंने बिल्कुल सही कहा और नेपाली लोग भी कहेंगे कि हाँ, इन्होंने ठीक कहा, क्योंकि इस समय नेपाल चीन को अपना एक सच्चा मित्र देश मानता है। लेकिन दोस्तों, मित्र देश मानना अलग चीज हुई और सही से न्याय करना ये अलग चीज हुई। तिब्बत कभी भी चाइना का हिस्सा नहीं था। तिब्बत में जो भाषा है या तिब्बत का जो इस दुनिया का जो बंटवारा होता है वो भाषा के आधार पर ही होता है। तिब्बत की हेरोग्लिफिक भाषा है जो कि नेपाल से मिलती है और चाइना की अल्फाबेटिकल है। तो हम कैसे मान लें कि तिब्बत जो है वो चीन का हिस्सा है, क्योंकि कुछ मिलता ही नहीं है। तिब्बत और चीन के बीच कुछ भी नहीं मिलता है। और यदि चीन बीच में नहीं आता, चाइना तिब्बत वार जब, नेपाल तिब्बत वार जब हुई थी, 2-3 बार हुई है, अगर चीन नहीं होता तो शायद तिब्बत आज नेपाल का हिस्सा बन चुका होता। लेकिन चाइना ने बहुत सारे काम ऐसे किए जिससे कि तिब्बत नेपाल का हिस्सा नहीं बन पाया। हम तो दोस्तों सीधा मानते हैं कि तिब्बत सबसे ज्यादा जो करीब है या तिब्बत को जिसका हिस्सा होना चाहिए था वो है नेपाल, क्योंकि तिब्बत का और नेपाल का सब कुछ मिलता है। लेकिन चीन और तिब्बत का कुछ नहीं मिलता है। चीन तो 4000 किलोमीटर दूर है तिब्बत से। उतनी दूर से चाइना आके और नेपाल के करीबी तिब्बत को कब्जा कर लिया और उसमें भी नेपाली लोग चीन का ही साथ दे रहे हैं।
नेपाली लोग ये नहीं जान रहे कि ये भूभाग तो नेपाल का हिस्सा होना चाहिए था, ये चीन का हिस्सा कैसे हो गया। फिर तिब्बत की आजादी का समर्थन नेपाल नहीं करता है, चलो हमने माना, नहीं किया, ठीक है। हालांकि ये आप क्लियर जान लीजिए कि तिब्बत किसी भी मामले में चाइना का हिस्सा नहीं बन सकता है। हालांकि अभी बना हुआ है, लेकिन तिब्बत और चाइना में जमीन आसमान का अंतर है। दूसरी बात, ताइवान ही असली चाइना है, रिपब्लिक ऑफ चाइना, ठीक है। ताइवान असली चाइना है। नेपाल ताइवान को भी मान्यता नहीं देता है, यानी ताइवान की आजादी भी नेपाल खतरे में डाल रहा है। हम अच्छे से समझते हैं कि आप लोग चाइना का साथ देते हैं तो आपको खुशी महसूस होता है और आप लोग चीन का ही साथ देना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन, और हम नहीं कहते कि आप मत दो चीन का साथ, लेकिन जो चीन की गलत नीतियां हैं उनका विरोध आपको करना चाहिए। भारत का तो आप छोटी छोटी बात पर, सब बात पर विरोध कर देते हैं, कोई भी बात हो भारत में उसी पर आप विरोध कर देते हैं। तो चीन की जो गलत नीतियां हैं उसका विरोध भी तो करना पड़ा। ये नहीं कि हाँ में हाँ मिलाते जाओ, चाइना ने जैसे बोला, दिन को दिन बोला तो आपने भी दिन बोला, चाइना ने बोल दिया अब रात है तो रात को रात बोल दिया तो आपने भी वैसे ही बोल दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे कहने का मतलब है कि चीन की कुछ जो गलत नीतियां हैं उनका विरोध करना पड़ता है और करना पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि क्या आप लोगों का स्वाभिमान नहीं है? अपना भी तो कोई स्वाभिमान होगा ना आप लोगों का, जो ये बताता होगा कि क्या गलत है और क्या सही है। तो क्या आपको नहीं लगता है कि तिब्बत चीन का हिस्सा नहीं है? आपको नहीं लगता है? तिब्बत चीन का हिस्सा है ही नहीं, लेकिन आप लोग समर्थन करते हैं कि तिब्बत चीन का हिस्सा है। तो दोस्तों ये गलत है, ठीक है। चीन ने तिब्बत पर अवैध कब्जा कर रखा है। चीन का तिब्बत से कुछ भी नहीं मिलता है, न जातियां मिलती है, न भाषा मिलती है, कुछ भी नहीं मिलता है। तो चीन का तिब्बत पर अवैध कब्जा है। अब आप लोग कहेंगे कि भारत का भी तो कुमाऊं गढ़वाल पे अवैध कब्जा है। भारत का अवैध कब्जा कैसे हो जाएगा? हमारी तो भारत से जातियां भी मिलती है और सब कुछ मिलता है भारत से, भाषा भी मिलती है, सब कुछ मिलता है। तो भारत का अवैध कब्जा कैसे हो जाएगा? या आप कहेंगे कश्मीर पर अवैध कब्जा है, कैसे हो जाएगा? कश्मीर के राजा भी हिंदू ही थे और भारत भी हिंदुओं का ही देश है। किसी भी भौगोलिक क्षेत्र का बंटवारा जातियों के आधार पे और भाषा के आधार पर ही होता है। भारत के अंडर में जितना जमीन है, जितनी जमीन भारत के अंडर में है, ये भाषा और धर्म के आधार पर ही है। लेकिन चाइना के अंडर में जितनी जमीन है वो ना तो वहां भाषा मिलती है और न ही वहां जातियां मिलती हैं, क्योंकि चाइना के लगभग 40% एरिया में 94% जनसंख्या रहती है। वो चाइना साउथ चाइना साइड, साउथ चाइना सी की तरफ जो है उस एरिया में, ठीक ना। तो ये जो तिब्बत वाला हिस्सा है ये चाइना का कभी नहीं है और आप लोग खुलकर समर्थन करते हैं कि ये चाइना का हिस्सा है। और भारत के कश्मीर को कहते हैं ये भारत का हिस्सा नहीं है, पूर्वोत्तर को कहते हैं ये भारत का हिस्सा नहीं है। उल्टा क्यों बोलते हैं? ये तो भारत के ही हिस्से हैं, इसलिए हिस्से हैं क्योंकि यहाँ जाति धर्म सब कुछ मिलता है और तिब्बत में चीन का कुछ भी नहीं मिलता है। तो फिर भी आप कहते हैं कि तिब्बत चीन का है और कश्मीर, असम ये भी जो है ये भारत का नहीं है। तो सोचिए, आपका अपना स्वाभिमान भी तो होगा। कुछ सच क्या है और झूठ क्या है, सच और झूठ को जानिए, यही हम कहना चाहते हैं।